तो आज हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेक्टर फिजिक्स या मैथ की कोई भी ब्रांच, फिजिक्स की कोई भी ब्रांच आप पढ़ रहे हो, वेक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स में भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वेक्टर को पढ़ना जरूरी है। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले आज हम स्केलर के बारे में जान लेते हैं। स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, वेक्टर को अंग्रेजी हिंदी में सदिश कहते हैं। जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, उन्हें स्केलर कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी completely described by a numerical value। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है। इस ब्लॉक को हम चाहे छत से फेंकें, कार से फेंकें, छत से फेंकें या कहीं पर भी फेंक दें, ये 2 किलोग्राम का ही रहेगा। इस मास के अलावा लेंथ है, वॉल्यूम है, लेंथ माने लंबाई, वॉल्यूम माने आयतन, ये भी क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां, जैसे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी ये हमारे पास वही ब्लॉक है, इस पर मैंने ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया। अगर इधर फोर्स मौजूद नहीं है तो ये ब्लॉक उधर चलेगा, मूव करेगा। इस 50 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इधर से लगाता हूँ, इधर अगर फोर्स मौजूद नहीं है तो ये ब्लॉक इधर चलेगा। तो कहने का मतलब अगर फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो इसमें दिशा भी बतानी होगी। क्योंकि ये ब्लॉक उतना ही बल जब लगाया तो ब्लॉक इधर जा रहा, उतना ही बल लगाया तो ब्लॉक इधर जा रहा। इसका मतलब 50 न्यूटन तो परिमाण है, लेकिन इसमें दिशा भी तो आ रही। इसी प्रकार दो दोस्त वेलोसिटी वेग, ये इधर जा रहा 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से, एक इधर जा रहा 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से। 2 मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मीटर में नापते हैं, समय को सेकेंड में नापते हैं, तो मात्रक हुआ मीटर बटे सेकेंड। अब कभी भी वेग की बात होगी तो वेग, एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से पूर्व की ओर जा रही तो 20 मीटर पर सेकेंड उसका परिमाण हुआ, पूर्व, उसमें दिशा आ गई। तो वेग भी सदिश राशि है जिनमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोनों वेग, दिशा और परिमाण, दोनों चीज़ों की आवश्यकता, उनको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे ये दो दोस्त इधर जा रहे हैं तो इसका अगर घर इधर है तो ये कभी इधर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। सदिश राशियों को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं? तीर के द्वारा या बाण के द्वारा। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ये देखिए एरो, ये इस एरो की ये लंबाई, इसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को बताती है, और तीर उसकी डायरेक्शन को बताती है। जैसे इसी को अगर मुझे लिखना हो तो ये पूंछ है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, तो ये भी वेक्टर मैं लिख सकता हूँ। ये भी वेक्टर कोई भी हो सकता है, त्वरण हो सकता है। ये भी वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका मैग्नीट्यूड मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड या मॉड निकालना है तो इसका मतलब इसमें इसका मॉड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस पर 2 वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है 2 वर्टिकल लाइन अगर जब मैंने लगा दी तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन खत्म हो गई। ये जैसे पूर्व की ओर था, ए से बी पूर्व की ओर। अगर एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा है, इसका मतलब इसका अगर मॉड लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसमें डायरेक्शन खत्म, केवल परिमाण बचेगा, पूर्व खत्म। जैसे ए बी, एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से पूर्व की, तो अगर मॉड ए बी हम लिख दें तो इसका मतलब केवल बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड।